हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 कार्य पुस्तिका जो वर्क बुक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और वर्कशीट जो एक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्कशीट एक को सॉल्व करेंगे। देखते हैं वर्कशीट नंबर 1 और प्रश्न नंबर जो 1 है। शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है वर्कशीट नंबर फर्स्ट का, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। जो संख्याएं दे रखी है उनमें हमें पता करना है कि कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 29, 25, 16, 15। पहले तो आप समझना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब वह संख्या है जिस संख्या में एक तो स्वयं का भाग और एक का भाग, वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग व एक के भाग के अलावा अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। सुनो, वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग व एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। देखो, तो 15, 15 में एक का भाग, 15 का भाग, 5 का भाग, 3 का भाग, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 16, 2 का भाग, 8 का भाग, 16 का भाग, 4 का भाग, ये भी भाज्य संख्या। 5 का भाग, 25 का भाग, 1 का भाग, भाज्य संख्या। लेकिन 29 ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते दूसरे में, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है? अब देखो, √10 ये परिमेय संख्या है, √24 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √6 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √25, क्योंकि √25 है, इस 25 के वर्गमूल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े लिख सकते हैं इस रूप में। तो जो 5 है, लेकिन ये तो कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो √25 एक अपरिमेय न होकर के कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 3, √3 व √5 ये कैसी संख्या? अगर √3 पूछे, √5 पूछे, अगर आपको पाई पूछे, 0 पूछे, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? वो अपरिमेय संख्या है। √3 व √5 है तो ये अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं होती है, जो वास्तविक संख्या, देखो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है काल्पनिक संख्याएं, एक होती है वास्तविक संख्याएं। तो आपकी जो पहली प्रश्नावली का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, तो जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। दोनों प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 5, 5.2372 है पूर्णांक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी आपके? परिमेय संख्या। फिर बढ़ते हैं आप प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर जो 6 दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है 5, 15 और 20 के लसप मसप ज्ञात करना है। लसप और मसप, लसप का मतलब एलसीएम निकालना है और मसप का मतलब है एचसीएफ निकालना है। जो संख्या देगी 5, 15, 20, तो हमें गुणनखंड करना है। पहले तो देखो, 15 का गुणन 5 का गुणनखंड कर दो तो 5 गुणा 1 हो जाएगा। तो 5 का गुणनखंड हो जाएगा आपके 5 गुणा 1। फिर करना है 15 का, 15 के करो, 3 का भाग लगा दो 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो 15 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 3 गुणा 5। 20 का करो, 20 में 2 का भाग लगा दो 10 बार, 2 का भाग 5 और 5 का भाग हो जाएगा 1 बार। तो जो 20 का गुणनखंड हो जाएगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब याद करना है एचसीएफ। देखो, एचसीएफ वह संख्या होगी जो उभयनिष्ठ कॉमन है। तो देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन है ना, तो वो 5। और क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, तो संख्या एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। फिर दूसरा इसमें देखना है एलसीएम आपको। फिर क्या देखना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब है बड़ी घात, बड़ी होगी। तो 2 इसमें बड़े 2 बार है तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद 3 है, 1 बार 3 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। 5 और 3 को गुणा 15, 15 और 2 को गुणा 30, 30 और 2 को गुणा 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, एक तो पता करो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपके, और एक सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, एक हम जो एक है ना, एक आपके ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य। प्रश्न अगर पूछा जा सके कि ऐसी संख्या लिखो जो ना भाज्य नहीं अभाज्य, तो हो जाएगी आपकी एक के बाद में दो कौन सी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 3, ये भी अभाज्य लेकिन हो गई। फिर 4 ये भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। प्रश्न ये पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुणा करो, तो 4 और 2 को गुणा करने पर हो जाएगा 8। तो आपकी प्रश्न के उत्तर कितने हो गए सर, 8 हो गए। एक बार वापस देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों को गुणन पूछा तो गुणा करने पर हो जाएंगे 8। इस प्रकार से हमने जो वर्कशीट नंबर 1 है उसके 7 प्रश्न देखे। एक बार वापस देख लो 7 प्रश्न को, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या का अभाज्य संख्या है, 29। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, √25, क्योंकि यह परिमेय न होकर के अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय न होकर के परिमेय संख्या। √3 व √5 ये अपरिमेय संख्या, अगर पाई पूछे 0 पूछे तो भी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या होती है परिमेय अपरिमेय दोनों। वास्तविक जो संख्या होती है परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय दोनों हो सकती है। 5.237 है परिमेय संख्या। 5, 15, 20 के लसअप व मसअप ज्ञात करो। लसअप और मसअप आपको निकालना है। क्या निकालना है, लसअप और मसअप निकालना है। तो 5 का 5 गुणा 1 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5 और 20 का हो जाएगा 2, 2, 5। तीनों में कॉमन एलसीएम 5 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा आपके 2, 2, 15, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 और 3 15, 2 30, 30 और 2 60। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 4। दोनों को पूछा है गुणनफल, तो 4 और 2 को गुणा करने पर 8। इस प्रकार से हमने देखा कि वर्कशीट नंबर 1 है उसके 7 प्रश्न में। अब बढ़ते हैं आगे 8वें प्रश्न की ओर। जो 8वां प्रश्न दे रखा है उस 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 8वां प्रश्न दे रखा है। 8वां जो प्रश्न है वो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या आ सकती है। तो यह आ सकती है आपकी अनंत। कितनी आ सकती है, अनंत। इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। फिर देखो प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, 6x4y बराबर 12xy का मशप लिखो। क्या लिखना है आपको, मशप लिखना है। तो 6 का गुणनखंड करो, तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3। x को कितनी बार लिखना है, 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और y हो जाएगा। फिर 12 का टुकड़ा करो, 2 गुणा 3 हो जाएगा गुणनखंड और x गुणा y हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना देखो मशप। ज्ञात क्या करना है, मशप। और मशप वह संख्या होगी जो तीनों में कॉमन होगी। अब तीनों में कॉमन देखो, 2 दोनों में कॉमन है तो एक तो आपके 2 आ जाएगा, एक आपके 3 कॉमन है सर, 3 आ जाएंगे। और x कॉमन है, x एक बार कॉमन है और y भी एक बार कॉमन है। तो 2 और 3 को गुणा करने पर 6 और x को गुणा 6x और y को गुणा 6x y हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या उनका मशप क्या होगा। p तथा q, इसका मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या है। समझ गए ना, दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मशप 1 होगा। तो उनका मशप कितना होगा सर, 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, अगर उसका मशप निकालना है तो उसका 1 ही होगा। समझ गए।
जैसे अब अभाज्य संख्या ले लो 2 और 3, अब दोनों और 3 में से कॉमन क्या है, एक ही रहेगा अभाज्य संख्या। तो कोई भी अभाज्य संख्या है दो, उनका मसब हमेशा एक ही होगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसब कितना होगा, तो एक ही होगा। प्रश्न नंबर 11 है 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब 216 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है आपको। जो 216 दे रखा है, 216 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 216 2 का भाग लगा देते हैं 108, 2 का भाग लगा दो 54, 2 का भाग इसमें लगा दो 27, 3 का भाग लगा दो 3, 3 का भाग 9 और 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। तो 216 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 216 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 216 में 2 का भाग लगाने पर 108, 2 का भाग लगाने पर 54, 2 का भाग 27, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1। तो 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। अब पता करना है विषम संख्या 0 से लेकर के। तो हम शुरुआत करेंगे 0 से लेकर के और हम कितनी है ये देखना है। तो 0 से 50 के मध्य है। तो देखो 0 से 50 के मध्य है तो पहली जो विषम संख्या होगी 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 के बाद में हो जाएगा आपकी 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 और लास्ट में हो जाएगी आपकी 50। तो 50 तो आपके 50 तक पहुँचे। तो देखो 0 से लेकर ये 0 है और ये 50, ये तो आपके कैसी संख्या है, सम है। तो ये संख्या देखो कितनी है, विषम पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी विषम संख्या हो जाएगी सर, तो 25 विषम संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है वह क्या कहलाती हैं। इस प्रश्न को समझना है। वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृति होता है तय अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृति होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 14। ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है नहीं अभाज्य। अभी हमने पढ़ा था जो एक है वह आपके न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक है ना, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। एक न तो अभाज्य है और न ही अभाज्य। समझ गए। इस प्रकार से हमने जो क्लास 10 के जो वर्कशीट है उसके जो वर्कशीट नंबर 1 है उसके जो 14 प्रश्न थे उन 14 प्रश्नों को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसी क्लास के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 का अध्ययन हम अब वर्कशीट नंबर 2 पढ़ेंगे। जो पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर दी है, अब वर्कशीट नंबर 2 देखेंगे। पहला जो प्रश्न दे रखा है देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने की तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन एक विधि दे रखी है, मेथड दे रखी है, एल्गोरिथम मेथड है। इसको
परिकलित करने की जो तकनीक है वो आपके मशप क्या है, वो मशप कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, पाई हमने पहले वर्कशीट में देखा था, पाई 0, √2, √3 ये कैसी संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। वो कैसी संख्या होती है सर, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में से, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको देखो, इसको जो 64 है ये किस संख्या के वर्गमूल हैं, 8 के हैं। 81 किसके 9, तो 8/9 तो परिमेय संख्या हो गई ना सर, ये तो अपरिमेय नहीं है। तो जो √64/81 है ये अपरिमेय ना होकर के कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर देखो 2.1211 ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, ये जो अशांत अनावृत्ति कहलाता है, आवर्ती है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा में गुणन जो भिन्न दे रखी है, देखो भिन्न कहलाती है, ये अंश है हर का करेंगे गुणनखंड। अगर गुणनखंड करने पर गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आते हैं तो वह तो हो जाएगा आपके शांत। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या प्राप्त होगी अशांत। इसको देख लो, 2 है, 5 है, 7 है, तो ये तो शांत होगा नहीं, अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा शांत है। फिर करो इसको, 7 को करेंगे तो 7 आ जाएंगे, ये भी अशांत है। लेकिन जो ब है इसका 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होगा। जैसे मैं यहाँ करके बता देता हूँ, 100 का गुणनखंड देखो, 100 में 2 का भाग लगाने पर 50, 2 का भाग लगाने पर 25, 5 का भाग लगाने पर 5 और 5 का भाग लगाने पर 1, तो 2 2 5 5, तो 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो वह संख्या आ जाएगी। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है इसको, घातांक के रूप में लिखना है 1260 को। किसको लिखना है, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। अब 1260 को करना क्या है, इसको गुणनखंड करना है। देखो तो 1260 गुणनखंड करना है, ये देख लो यहाँ पे 1260, 2 का भाग लगा दूं मैं यहाँ पे 630, 2 का भाग लगा दूं मैं तो हो जाएगा आपके 315, 2 का भाग लगा देने पर हो जाएगा 315। अब 5 का भाग लगा दो सीधा, तो 3 का भाग लगा दो, चलो 3 का भाग लगा दो तो 1 9 5, और लगा दो 3 का भाग 35, 5 का भाग लगा दो 7, और 7 का भाग लगा दो 1। तो 1260 का जो गुणनखंड होगा तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये जो 1260 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब प्रश्न नंबर 7 देखो, संख्या 55 और 18 का मशप ज्ञात करो। 55 और 18 का क्या ज्ञात निकालना है, मशप। तो 55 देखो, 55 का जो मशप होगा वो हो जाएगा 5 गुणा 11। 88 का जो मशप होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 हो जाएगा। अब निकालना हमें क्या है, मशप। क्या निकालना है सर, मशप निकालना है। तो मशप होगा संख्या जो दोनों में कॉमन है। कॉमन देखो 11 और 11 कॉमन है, तो इसका मशप भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, शांत होगा या अशांत होगा, इसको देखना है। अब शांत और अशांत का पता करने के लिए 3/25 है, इसका जो गुणनखंड है वो गुणनखंड करने पर 5 के रूप में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वह शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव हो जाएगा। तो 3 और गुणनखंड करने पर हो जाएगा 5 की घात 4, फिर 2 के रूप में करना है तो 2 0 है, तो उसको 4 घात करेंगे, 3 5 की घात 4 और 2 को भी 4 करेंगे, 2 की घात 4, तो ऊपर भी घात को गुणनखंड करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके 0। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 9 देखो, 1.34 को पी क्यू के रूप में लिखिए। 1.34 को पी क्यू के रूप में लिखना है, तो ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद में 1 2 0, तो 2 0 लगा देंगे, तो 134/100, ये भी राइट है। ये इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाने पर 6 और
60 और इसमें 2 का भाग लगाने पर 50, 67 बेटा 50 आपके आंसर राइट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो, दो संख्याओं के लसप और मशप में संबंध लिखो। दो संख्याओं में लसप और मशप में संबंध होता है दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें संबंध होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप गुणा मशप, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप गुणा मशप, यही होगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप गुणा मशप। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न नंबर 11 को देखो, प्रश्न नंबर जो 11 दे रखा है 2078 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र याद रखना है, वो होगा आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब जो चार इसमें दे रखे हैं, एक तो आपका भाज्य है, भाजक, भागफल और शेषफल, चार में से दो तो प्रश्न में दे रखे होंगे, चार में से दो तो आपको प्रश्न में दे रखे होंगे, और तीसरा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, चौथा सॉरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको इस प्रश्न को इस पेज में मैं सॉल्व करता हूँ जो दे रखा है। देखो देखो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। अब इस प्रश्न में देखो 278 ये क्या है, भाज्य है, तो भाज्य कितना दे रखा 278, भाजक कितना है ये तो ज्ञात करना है ना, और भागफल कितना है देखो 12 दे रखा है, और शेषफल कितना आ गए 2 आ गए। तो 278 बराबर 12 और x को गुणा कर दो, 12x प्लस 2, 278 ये बराबर किस तरफ प्लस में इस तरफ हो जाएगा, माइनस बराबर 12, माइनस बराबर 12, 278 में से 2 घटाने पर 276 बराबर 12x बराबर 12x, x बराबर 276 बटा 12, 276 बटा 12, अब इसमें 2 का भाग लगा दो, 1 2 3 2 6 और 138, और इसमें 6, इसमें 2 का भाग 6 2 12 9 2 18, और इसमें 3, 2 का भाग 3 बार, और 3 का भाग इसमें लगाने पर 23 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 23। इस प्रकार से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया कि किस संख्या से विभाजित करें, तो जो आपका भाजक आया है वो भाजक कितना आ गया है 23 आ गया है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर पढ़ो, प्रश्न नंबर 12 देखो, प्रश्न नंबर 12 दे रखा है x, अब x कितना दे रखा है देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, या 2 की घात 3 और 3 की घात 2 है, y कितना दे रखा है 2 की घात 2 और 3 की घात 2। हम ज्ञात करना है लसप और मशप, हम ज्ञात करना है एक तो लसप, लसप, दूसरा निकालना है मशप। देखो मशप वह कौन संख्या है जो दोनों में कॉमन है, 2 इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार, तो बराबर कितने होगा 2 बार होगा ना, तो 2 बार लिख लो, 3 2 बार 2 बार, तो दोनों हो जाएगा 3 बार 2 बार। अब 3 तारी 9, 9 2 18, 18 2 36, तो इसका मशप कितना हो जाएगा 18 36 हो जाएगा। लसप देखो बड़ी संख्या, 2 इसमें बड़े या इसमें बड़े, इसमें बड़े हो जाएंगे, तो 2 की घात 3 है तो 3 बार लिखो, 3 बराबर है तो 3 गुणा 3 कर लो, अब गुणा कर दो 9 18 36 72, तो इसका लसप कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमने वर्कशीट नंबर 2 है, वर्कशीट नंबर 2 में 12 प्रश्न सॉल्व किए। इस प्रकार से हमने जो वर्कशीट नंबर 2 है उस वर्कशीट में 12 जो प्रश्न दे रखे हैं उन 12 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो इस क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 1 देखा, वर्कशीट नंबर 2 देखा, अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 3 की ओर। अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 3, और वर्कशीट नंबर 3 में जो पहला प्रश्न दे रखा है भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा संबंध सत्य होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर a b c d, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा जो होगा वो c इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, मतलब दूसरे से अलग कौन सी संख्या है। तो देखो 3 में 2 का भाग लगा दो, या 3 किसी संख्या वर्गमूल नहीं है। इसमें देखो 4 16 किस संख्या, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4,
और 2 का हो जाएगा 2 और 2 का भाग लगाने पर 2 हो जाएगा। ऐसा इसमें नहीं है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 3। दो संख्याओं a और 18 का लसापा 37 है और मशापा 2 है, तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करना है तो देखो इसमें होता है कि दो संख्याओं का गुणन, या अगर मान लो लसाफा है SCF दे रखा है, तो इसमें संबंध होता है कि a गुणा b बट्टा LCM ये पाया जाता है। तो इसमें SCF मतलब मसप बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टा लसाफ। तो SCF इसमें कितना दे रखा है 2। पहली संख्या कितनी है ज्ञात करनी है ना, पहली संख्या इसमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या दे रखी है 18 और इसका जो LCM दे रखा है 36, ये हमें ज्ञात करना है, मतलब पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको 36 का भाग लगा दो इसमें, 18 का भाग लगा दो इसमें 2 बार और 63 गुणा 2 और 2 हो जाएगा 4। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसमें। फिर देखो प्रश्न नंबर 4, कोष्टक 3 माइनस रूट 3 है। परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो रूट 3 जो संख्या होती है वो कैसी होती है अपरिमेय संख्या होती है। किस प्रकार की संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। रूट 10 और रूट 5 बराबर है। अब देखो रूट 10, हम रूट 10 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 रूट 5, या सॉरी इसको रूट 2 रूट 2 लिख सकते हैं। और रूट 3 को हम लिख सकते हैं, रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 5। फिर रूट 5 और रूट 5 को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 5, और रूट 2 और रूट 3 को गुणा करेंगे वो रूट में हो जाएगी 5 रूट 6। इसका होगा 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 रूट 3 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या होती है, उसके जो कुल गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। आगे प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्हों और 404 का लसापा ज्ञात करो। अब चिन्हों का गुणनखंड करना है और दूसरा है 404 का गुणनखंड करना है। तो देखो इसको प्रश्न दे रखा है चिन्हों का गुणनखंड करो। देखो चिन्हों 2 का भाग लगा दो 48, 2 का भाग इसमें लगाने पर 24, 2 का भाग लगा दो 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। 404, 2 का भाग 202, 2 का भाग 101 और 101 का भाग हो जाएगा 1। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 3। इसमें हो जाएगा 2 और 101। ज्ञात करना है लसाफा। लसाफा होगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लेंगे इसमें। तो 2 इसमें कितनी बार है 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 है 3 और 101 को, और इसको गुणा कर देंगे। 2 और 2 को गुणा 4, 4 और 2 8, 8 और 2 16, 16 2 32, 32 3 48, 48 और 101 को गुणा करेंगे। 48 गुणा 101 आपके आंसर हो जाए। 48 गुणा करेंगे 48 और 48, 4848 इस प्रश्न के करेक्ट आंसर। तो हमने पढ़ा ये जो प्रश्न है वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 3 के 8वां प्रश्न तक हमने पढ़ा। हम प्रश्न पढ़ेंगे 9वां प्रश्न। वर्कशीट में जो 9वां प्रश्न दे रखा है वो 9वां प्रश्न देखो। संख्याओं 135 और 225 का मसाफा निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किस विधि का प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब जो छोटी संख्या है उसका भाग लगा दो बड़ी संख्या में। तो देखो 225 में भाग लगाना है 135 का, 135 का भाग लगा दो एक बार, तो 135 में एक बार आएगा तो 135, घटा दो इसमें से 90। अब ये संख्या उतारो यहाँ पे 135, भाग लगा दो एक बार तो 90, माइनस घटा दो 45। अब ये संख्या उतारो यहाँ पे तो 45 दो बार तो 0। अब मसाफा कितना है इसका, तो इसका जो मसाफा आ जाएगा वो हो जाएगा ये वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या 45। तो इसका मतलब मसाफा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं।
एचसीएफ 300 से 757 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है एलसीएम बराबर पहली संख्या मतलब ए गुणा बी बट्टा एस सी एफ हो जाएगा। एलसीएम तो ज्ञात करना है प्रश्न में, और पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है ए का मान है 300 से और बी का मान है 657 और एस सी एफ जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। अब इसमें भाग लगा दो, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 0 2 बार, 1 0 2 बार, 3 का भाग इसमें लगा दो, 3 और 4 12। एलसीएम 34 गुणा 657 और 34 और 657 को गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम निकल आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 देखो, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मसब क्या होगा। अब कोई भी दो अभाज्य संख्या है तो यहाँ याद रखेंगे हम, दो अभाज्य संख्याओं का मशप एक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का जो मशक होता है ना, दो अभाज्य संख्याओं का जो मशक होता है वो कितना होता है, हमेशा एक होता है। जैसे मान लो 3 है और 7 दोनों अभाज्य संख्या, अब इसको निकालो अब मशक, तो मशक एक ही होगा। यदि पी क्यू में क्यू के गुणनखंड एक के रूप में हो तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होगा। अगर 2n गुणा m के रूप में है, 5m के रूप में है, इसको देखो प्रश्न नंबर 12, पी क्यू के रूप में क्यू के गुणनखंड 2n और 5 है, तो इसमें जो होगा वो 7 दशमलव होगा। कैसा दशमलव हो जाएगा, 7 दशमलव हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय वाली का, ये अपने कोर्स में नहीं है इस बार में। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में 10वीं क्लास में वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 को कंप्लीट किया है। धन्यवाद, थैंक यू।